रात अंधेरी थी, चन्नी की रात थी। नेहा मरिया ने अपने दो करीबी दोस्त आयशा और रोहन को रात भर के लिए घर बुलाया था। तीनों ने मिलकर थोड़ा मूवी देखने का प्लान बनाया, पॉपकॉर्न बनाया और लिविंग रूम में ब्लैंकेट लेकर बैठे। घर की बत्तियां कम कर दी गई थी, सिर्फ एक लैंप चल रहा था जो हल्की सी रोशनी फैला रहा था। जैसे ही मूवी का पहला सस्पेंस सीन आया, तभी एक खरच खरच की आवाज पीछे के कमरे से आई। नेहा ने एकदम टीवी म्यूट किया। यह आवाज फिर से आई, यानी उसने कहा। आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रोहन ने हंसने की कोशिश की, शायद बिल्ली होगी, लेकिन आयशा ने कहा, नेहा तुमने पहले भी कहा था कि ये आवाजें सिर्फ तब आती हैं जब तुम अकेली होती हो। नेहा हाँ में सिर हिलाती है। और मम्मी ने कहा था कि ये पुराना घर है, शायद लकड़ी के पुर्जे हिलते हैं, पर यह आवाज जैसे कोई चलते हुए पैर घसीट रहा हो। तीनों ने हिम्मत जुटाए और टॉर्च लेकर उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आई थी। दरवाजा धीरे से अंदर अंधेरा था। नेहा ने स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जाली। बुल्ब गया होगा, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा कंपान था। तभी एक पुरानी अलमारी की तरफ आयशा का ध्यान गया। उसका एक पल्ला हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से धाकिल कर थोड़ा खोला हो। रोहन ने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने कपड़े और एक डायरी। नेहा ने डायरी उठाई, डस्ट से भरी हुई थी। जब उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं, ये घर किसी और का भी है। जब अंधेरा होता है तब वो आता है। नेहा डायरी के पन्ने पलटने लगी और हर पेज पर किसी लड़की की लिखी बातें थी जो डर के मारे लिख रही थी। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर ये डायरी मिल रही है तो शायद मेरी तरह तुम भी सुन पा रहे हो उसकी आवाज। पर संभलना, वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो तुम्हारे पीछे है। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और लिविंग रूम में